अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 2 सितंबर 2021 और सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो मार्केट जो है वो इस वक्त आपको सारी की सारी तकरीबन बुलिश नज़र आ रही है। और आप ज़रूर मतलब कि ये बात सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या रीजंस है कि मार्केट तकरीबन सारी की सारी जो मार्केट है वो इस वक्त बुलिश नज़र आ रही है। तो न्यूज़ तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता चलूँ कि जिसके मुताबिक बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो एज कम्पेयर टू ऑल्ट कॉइन्स जो है वो कम होती जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये एक स्टैंडर्ड लाजमी तौर पे बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब भी बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कम होती है तो तब तब लोग जो है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती जाती है। और इस वक्त जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट बीटीसी की जो वैल्यू है वो साइड बाय साइड जो है वो रन दिखा रही है। मतलब कि थोड़ी बहुत करेक्शन वगैरह ले रही है कि, और इसका मतलब ये है कि ना ज़्यादा ऊपर जा रही है बीटीसी की वैल्यू और ना ज़्यादा नीचे जा रही है। और जब भी आप देखेंगे कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू कर रही है, तो उस वक्त अगर आपने किसी भी आल्ट कॉइन के अंदर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस मामले में आपको खुश हो जाना चाहिए कि अब जो उसकी आल्ट कॉइन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा जाएगी। और अगर बीडीसी के बारे में आपको बताता चलूँ, अगर तो बीडीसी जो है वो अपनी जो रजिस्टर्स है $50,500 के ऊपर है, इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है तो तब भी आल्ट कॉइन्स के लिए बुरा है, क्योंकि तब भी लोग जो है वो ज्यादातर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, मतलब कि इसकी जो डोमिनेंस है वो ज्यादा होना शुरू कर जाएगी। और अगर ये अपनी सपोर्ट जो है उसको तोड़ के नीचे जाता है तो तब भी मार्केट के अंदर जो है वो नेगेटिविटी आएगी और आल्ट कॉइन्स की जो वैल्यू है वो कम होगी। लेकिन अगर इसी तरह बिटकॉइन जो है वो साइडवेज रन दिखाता रहता है तो ये आल्ट कॉइन्स के लिए एक बहुत अच्छा सीजन होता है और आल्ट कॉइन्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ऊपर जाती है, मतलब कि आल्ट कॉइन्स जो है वो बुलिश रन लाजमी तौर पे दिखाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ सोलाना की, तो सोलाना की पिछले दिनों हम लोगों ने वैल्यू के अंदर देखा था कि बहुत बड़ा एक बूम आया था और तकरीबन $30 को टच किया है सोलाना। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक तो सोलाना की जो पार्टनरशिप हो गया चेन लिंक के साथ, ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी जो कि क्वार्टर 4 में, इस साल के क्वार्टर 4 के अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और दूसरा मैं अगर आपको फ्यूचर गोल्स बताना चाहूँ सोलाना के, तो फ्यूचर गोल्स सोलाना के ये है कि वो दुनिया में मौजूद तमाम ही जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको टोकनाइज करना चाहता है। मतलब ये कि दुनिया की जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करना चाहते हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सोलाना की जो स्पीड है वो एज कम्पेयर टू कार्डानो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो सोलाना जो ब्लॉकचेन है वो कार्डानो से काफ़ी बेहतर ब्लॉकचेन है। और सोलाना का जो रोड मैप है उसके मुताबिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि उनकी जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो कार्डानो है वो मेजर लीग जो कंट्रीज हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग इथोपिया के अंदर देख रहे हैं। और कार्डानो की वैल्यू के अंदर जो ये बूम आया है, ये रिसेंट जो बूम अगर आपने अभी देखा है कि वैल्यू इसकी जो है वो $3 पे टच करके है, इसकी जो मेन रीजन है वो उनका अलोंजो मेन नेट है जो कि 12 सितंबर को लॉन्च होना है। और इसके अलावा अगर मैं अब बात करता चलूँ एथेरियम की, तो एथेरियम बिल्कुल एक डिफरेंट ब्लॉकचेन है, मतलब कि अब इसकी ब्लॉकचेन के अंदर ही इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर्स है। और इस वक्त एथेरियम के जो होल्डर्स हैं वो एथेरियम की वैल्यू के बारे में बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि उसकी वैल्यू ने एक काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है और तकरीबन $3,800 को टच किया है एथेरियम की वैल्यू। और दूसरा आप लोग इस मामले में भी क्यूरियस होंगे कि एथेरियम की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, तो इस मामले में मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता चलूंगा एथेरियम का, कि जो कि ये जाहिर करता है कि एथेरियम की जो वैल्यू अभी $3,800 को टच की है ये कुछ भी नहीं है। और एथेरियम की वैल्यू हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द $4,000 को क्रॉस करते हुए काफ़ी ऊपर तक जाएगी। तो उस मामले में मैं ये चार्ट अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये जो तीन काफ़ी मशहूर एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बिटफिनिक्स एक्सचेंज हो गई, इसके अलावा बाइनेंस एक्सचेंज हो गई और तीसरी क्रैकन एक्सचेंज हो गई। और जब आप ये तीनों एक्सचेंजेस के चार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि एथेरियम के जो रिजर्व्स है एक्सचेंजेस के अंदर वो कम होते जा रहे हैं इस वक्त। और जब भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी के जो रिजर्व्स है वो एक्सचेंजेस के अंदर कम होते जाते हैं तो वो ये बात जाहिर करती है कि उसके जो सेल ऑर्डर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और उसके जो बाइंग ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। और बाइंग ऑर्डर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी। तो ये जो एथेरियम के मामले में जो ये चार्ट्स है ये हम लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बुलिश वैल्यू दिखा रहे हैं एथेरियम की। और इसके अलावा एट द एंड अगर मैं न्यूज़ की तरफ चलते चले तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है रिपल और एसईसी का जो फड्डा चल रहा है उसके मामले में।
तो उसके मामले में जो रिपल है उसको बहुत ज़्यादा एक अच्छा एज मिल गया है। उन लोगों ने जो पिछले दिनों कहा था कि एसईसी जो डाटा मांग रही है उनके होल्डर्स के मुतालिक, तो वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उस मामले में जो कोर्ट है उसने रिपल का साथ दिया है। तो ये रिपल के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और रिपल अगर ये केस समहाउ जीत जाता है तो ये बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, बाकी जो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं जिनके ऊपर एसईसी फ्यूचर में केस करेगी उन ब्लॉकचेन्स के ऊपर, उनको एक बहुत अच्छा एज मिल जाएगा। उनको पता लग जाएगा कि उन लोगों ने एसईसी के अगेंस्ट अपने जो केसेस हैं उनको किस तरह जीतना है। तो देखते हैं कि इसका फैसला कब तक होगा। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी न्यूज़ शेयर करता चलूँ जो कि आ रही है बेलारस से, कि जहाँ पे जो बेलारस के प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी आवाम को कहा है कि वो लोग जो है बाहर के मुल्कों में जाने के बजाय अपने कंट्री के अंदर क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है वो करना शुरू कर दें। तो एक प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसी न्यूज़ का आना कि जहाँ पे वो लोग अपनी आवाम को डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो लोग क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है वो करना शुरू करें, तो ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ हो सकती है फ्यूचर में। और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है और उनको अगर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस मामले में हम लोग देखेंगे कि जब बेलारस अगर आ जाता है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की तरफ, तो इस तरह जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की वो माइनिंग करेंगे उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगी। और लास्ट में अगर मैं आपको बताता चलूँ ओवरऑल क्रिप्टो ब्लॉकचेन के बारे में, तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन की जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स की जो जॉब्स है वो एक साल में तकरीबन 118% बढ़ी हैं। तो इसमें मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि ऐसे तमाम लोग जो कि प्रोग्रामिंग को जानते हैं वो लोग भी एक ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह बन सकते हैं। और उनको अब क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो जॉब्स है उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो जॉब्स हैं वो डिमांड में नंबर 1 पर है। तो अगर तो आप लोग मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने अभी बैचलर्स वगैरह करना है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लोग इस फील्ड के अंदर बैचलर्स वगैरह करें कि जहाँ पे आपको फ्यूचर में आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ जा सके। और अगर आप लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह जानते हैं तो आपको भी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं है। इसके अंदर मतलब कि दुनिया की तकरीबन तमाम ही जो फील्ड्स है वो आ जाती हैं, जैसे कि मार्केटिंग फील्ड भी इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर फाइनेंशियल फील्ड, मतलब कि एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ लाजमी जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।